सबसे पहले रिकैप, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से मेन होता है हमारा 3 टाइप का, एडिशन, एलिमिनेशन और क्या, सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें एडिशन को हम लोग कंप्लीट सीख चुके थे। क्या था एडिशन? जब कोई 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट। तो उसका मतलब हम लोग एक एडिशन रिएक्शन। और इसमें हम क्या गौर किए थे कि जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, इनमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होता है। या तो वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब किसी के बीच में डबल बॉन्ड पक्का होगा, है ना। जैसे अगर हम बोले कि RC�ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस में H2, इसका रिएक्शन किया गया है निकेल के साथ में, है ना, तो बना हमारा RCH2NH2। जरा आप इसको देखिए तो आप क्लियरली इसमें देख रहे होंगे कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं, एडिशन रिएक्शन है। 1 2 कंपाउंड आपस में ऐड कर रहे हैं, बना कितना? एक सिंगल प्रोडक्ट, है ना। तो अगर एडिशन रिएक्शन है तो ज्यादा चांस बनता है कि एडिशन रिएक्शन जनरली वही होता है, जनरली क्या, हमेशा वही होगा जब आपके सबस्ट्रेट के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। कहीं किसी के बीच में, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या तो कार्बन नाइट्रोजन के मतलब डबल बॉन्ड करने मतलब पाई बॉन्ड उसमें होना चाहिए, है ना, तभी जाके एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। देखो जितना भी सारा, अगर आपको ऐसे बोले कोई CH3CH2Cl प्लस में KOH, क्या ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा? तो अगर आपको कहीं पे अगर पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो चांस नहीं बनता, एकदम नहीं चांस बनता है, ये कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, है ना। अगर उसके पास पाई बॉन्ड है, अच्छा शो ही कर रहा है ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ चांस बन जाएगा। अगर उसके पास पाई बॉन्ड रहेगा मतलब चांस बनेगा एडिशन रिएक्शन करने का। लेकिन अगर पाई बॉन्ड उसके पास नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि वो एडिशन रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके मतलब कि एडिशन रिएक्शन क्या बोले कि 2 कंपाउंड जो आपस में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट। और जो 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे उनके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब होता है जनरली, है ना, ऐसे करके। और इसी का जब हम लोग रिवर्स किए थे, ये अगर एडिशन है इसका रिवर्स करो तो क्या बनता है हमारा? एलिमिनेशन, है ना। सारा चीज सेम। क्या था इसमें? क्या एडिशन में क्या बोले थे कि जब A और B मिलके क्या बनते थे? C, है ना। एलिमिनेशन क्या होता है कि C अकेले टूट के क्या बनेगा? A प्लस B। मतलब कोई एक कंपाउंड रिएक्शन, मैंने अकेला एक कंपाउंड डिसोसिएट हो गया, रिएक्शन करके कितना बनेंगे? 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, उसका मतलब एलिमिनेशन। अच्छा, क्या ये अकेले करता था? नहीं, इसके साथ कोई था नहीं। हम लोग क्योंकि अकेला, सिर्फ अकेले अलोन ये रिएक्शन कर नहीं सकता था, इसके कारण हम लोग कुछ यूज किए थे, है ना। हालांकि इसको हम कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको हम कैटलिस्ट नहीं बोलते, लेकिन हम क्या नोटिस किए कि हम उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, लेकिन लास्ट के टाइम में वो खुद अपना जो पार्टिसिपेशन में सहयोग दिया था उसको ले लिया था, है ना। इसी कारण से बोले कि तुम सही चीज नहीं है। जैसे एक जनरल जो रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं कि हम और आप आपस में रिएक्शन कीजिए, चलिए बनाते हैं कुछ, है ना। लेकिन इसके साथ हुआ क्या कि हम और आप रिएक्शन किए, है ना, लेकिन जैसे ही काम हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुआ, आप बोले कि हम अब तुम्हारे साथ रहेंगे क्या? नहीं, है ना। हम मतलब कि जो हम आपको सहयोग दिए थे, जो आपको पार्टिसिपेट किए थे, उस चीज को हमें दे दीजिए। इसी कारण से इसको अलग से नाम बोलना पड़ा। मतलब आप वो जनरल चीज नहीं है, वो जनरल चीज रहा क्या? नहीं ना। तो छोटा बोलेगा स्पेशल नाम कैटलिस्ट। ये एक मैंने सबस्ट्रेट निकला, क्या कहलाएगा? कैटलिस्ट। और इसको लिखने के लिए हम लोग स्पेशल जगह यहाँ पे नहीं दिए, यहाँ पे क्या एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे यहाँ पे लिखने लगे हम लोग कि ये क्या है? कैटलिस्ट का पोजीशन। मतलब वहां दिखा, अगर यहाँ पे से लिखा गया है कि A प्लस B, है ना, फिर यहाँ पे H प्लस फिर C, इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे H प्लस है वो रिएक्शन में काम आएगा, ये H प्लस रिएक्शन में काम आएगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा वो H प्लस अपना निकल भी जाएगा, उसमें मतलब कि रिएक्शन में जुड़ा नहीं रहेगा। मतलब ये समथिंग ऐसा आदमी है कि अगर आप कहीं अपने घर से कहीं जा रहे हैं किसी भी रिलेटिव के घर में, है ना, तो ये आएगा, आपको रास्ता में बोलेगा कि भाई कितना पैदल चलेगा, चलो मेरे गाड़ी में बैठो, है ना, तुमको अब तुम्हारा रिलेटिव के घर पहुंचा के फिर अपना निकल जाएगा। तुमको सहयोग देगा ना कि तुम अपना घर से अपना रिलेटिव के घर चले जाओ, है ना, वहां रुकने का काम नहीं करेगा ये, है ना। ऐसा नहीं कि वहां गया मतलब काम हो के अगर वो निकल गया, है ना, मतलब तुमको सहायता करेगा, कुछ नहीं। अरे तुम अगर ये नहीं भी तब भी तुम कर लेते,
नहीं करते क्या? तभी जाते ना जी, पैदल जाते जैसे भी जाते, है ना। तो तुम यहाँ से तो उस तरह करेगा रिएक्शन सर? कैसे करेगा? एकदम करेगा। और देखो, और ऐसे ही अगर इसको सोच के देखो तो तुम्हारे मन में ऐसे से आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हम जा रहे होंगे घर, अरे कोई लड़का आए या कोई आदमी आए और जो बैग लेके आए और वो बैग वाला आदमी बदमाश निकल जाए, तो हम नानी घर क्या पहुंचाएगा? तो बोलेगा चल थोड़ा सा मेरा काम है, उस काम को कर लेते हैं तब तुमको पहुंचाएंगे। मतलब जो हम 1 घंटे में पहुंचने वाले थे वो और मेरा लेट करवा सकता है, नहीं करवा सकता है क्या? अच्छा, एक अच्छा आदमी जो मिलेगा जो तुमको जल्दी करवा सकता है, मतलब ये भी एक तरह का कैटलिस्ट होगा, और जो अच्छा काम करेगा वो भी कैटलिस्ट होगा। मतलब कहीं ना कहीं कैटलिस्ट 2 कैटेगरी का हो सकता है, नहीं? अरे नहीं क्या लग रहा नहीं लग रहा है ना? तो हम लोग जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे ना, हमारे फिजिकल में आएगा कैटलिस्ट का पूरा जानकारी, क्या करता है कैटलिस्ट, क्यों करता है, काहे इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसे करके। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैटलिस्ट के केस में ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हर एक लोग एक जैसा नहीं होता है, ये सब अच्छा काम करेगा। लेकिन कैटलिस्ट किसको बोलेंगे? अगर तुमसे कोई बोलेगा तो ऐसा कोई केमिकल स्पीसीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, काम तो देगा, लेकिन एट एन एंड में, मतलब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो उसमें अपने आप में कोई बदलाव नहीं करेगा, मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा उसको फिर वापस वो ले लेगा, मतलब खुद में बिना चेंज किए हुए, है ना, किसी तरह का अपने में चेंज किए हुए तुम्हारे सहयोग को कर देता है रिएक्शन, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग कैटेलिस्ट। और उसको स्पेशल जगह एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे ऐसे लोग लिख के देते थे, और जैसा कि कल हम लोग किए थे। और इसमें हम क्या नोटिस किए कि जिस तरह से एडिशन में हमारा रिएक्टेंट के साथ डबल बॉन्ड था नहीं था, तो इस तरह एलिमिनेशन में जब भी बनता है प्रोडक्ट तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है क्या, अगर आपको कभी भी डबल बॉन्ड बनाना होगा, कभी भी क्या बनाना होगा? डबल बॉन्ड, तो आपको कहीं ना कहीं इलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जाना होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन ही है जो आपको एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है। और अगर हम बोले कि डबल बॉन्ड खत्म करना है तो आपको एडिशन में जाना होगा। अगर आप चाहते कि डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड बन जाए, जितना भी डबल बॉन्ड क्या हो जाए सिंगल में बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप एडिशन कीजिएगा, है ना। तुम आज के बाद तुम अपना कॉपी पलट के देख लेना, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड पहले होगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बन गया है ना, तो वहां पक्का एडिशन रिएक्शन हुआ होगा। चेक करना कहीं भी अब, है ना। अगर डबल बॉन्ड पहले होगा और डबल बॉन्ड से फिर अगर अलग चीज बन गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी होगा, है ना, यहाँ अगर पहले डबल बॉन्ड है और बाद में डबल बॉन्ड नहीं है तो पक्का यहाँ एडिशन हुआ होगा, फिक्स है। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो वहां इलिमिनेशन हुआ होगा, ये भी फिक्स है। मैंने अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो इलिमिनेशन कीजिए, और डबल बॉन्ड खत्म करना है क्या कीजिए? एडिशन कीजिए, है ना, ऐसा करके। चलिए, और कल जब हम एडिशन कर रहे थे तो 2 तरह का एडिशन आया था। एक क्या आया था? इलेक्ट्रोफिलिक, और क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, ये कहना कि न्यूक्लियोफाइल जुटता है या इलेक्ट्रोफाइल जुटता है एडिशन रिएक्शन में, गलत होगा नहीं। अरे दोनों जुड़ता है, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? एडिशन। डबल बॉन्ड में अगर HCl को अगर आप ऐड कीजिएगा तो H+ और Cl- दोनों जाके जुटेगा, और इसमें से एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल, है ना। लेकिन फिर भी हम इसको दोनों बोलते हैं क्या? नहीं, कोई एक ही बोलते हैं। तो किसके अनुसार से होगा कि इनिशिएट कौन किया, पहले कौन, है ना, कि पहले मतलब स्टार्टिंग कौन क्या रिएक्शन, मतलब कौन पहले जाके जुटा, ऐसे करके अगर हम करते हैं तो इसमें बताओ किसी अल्किन में से रिएक्शन करने में सबसे पहले कौन जुटता है? Cl- जुटता है? Cl- जुटना चाहता था लेकिन जुट पाता है क्या? नहीं। तब फिर डबल बॉन्ड करता है H पे, मतलब इन दोनों में सबसे पहले H ना जुटता है, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों में सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट किया? H+, और H+ है क्या एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल, तो इसी कारण से ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और ऐसे जब से गए थे कि अगर हमारा एसीटोन रहेगा उसमें अगर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो H+ क्या? Cl-, तो ये अटैक करता था, फिर ये ऊपर, मतलब यहाँ पे अटैक कौन करता था? Cl का है न्यूक्लियोफाइल, तो ये होगा एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना, ऐसे करके। फिर ऐसे गए इलिमिनेशन में गए, है ना, क्या गए थे? इलिमिनेशन में क्या था? डबल बॉन्ड का बनना। तो सबसे पहले लोग क्या सीखे थे कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, अगर इसके साथ रिएक्शन किया जाए किससे?
H2SO4। अच्छा, हम यहाँ ऊपर क्यों लिखा को समझ में आया होगा क्या है, कैटलिस्ट का काम करेगा, है ना। हालांकि हम पहले इसको यहाँ लिखे थे, हम पहले कहाँ लिखे थे इसको, यहाँ। लेकिन जब हम इसको बना के देखे तो बोलेगे तुम इस जगह के, मैं इस प्लेस पे रहने के लायक ये था का नहीं था, तो इसको बोलेगे तुम यहाँ रहो। हमारा नहीं मानता कि इसको वहां पे रखे, है ना, लेकिन ये खुद बोला कि हम उस प्लेस में रहने लायक नहीं है ना। क्यों नहीं रहा था आपको पता भी है, क्या होता था इसका बताओ, H+ और HSO4 माइनस, है ना। सबसे पहले तो ये अटैक करना चाहता था, लेकिन ये खुद बड़ा, है ना। अब बड़ा आदमी के पास फ्रॉडनेस होता है ना। अच्छा, बड़ा आदमी कभी भी हेल्प करेगा तो कोई गरीब का है, जो सबसे छोटा होगा। बड़ा आदमी कभी करता है का, समझ में आया ना। मतलब कि अगर हम लोग बोले कि इसका साइज बिगर होने के कारण और यहाँ भी साइज बिगर होने के कारण आपस में रिपल्सन होता है, कोई बड़ा होगा, बड़ा टकराएगा ना, इसी कारण से ये अटैक कर ही नहीं पाता था, ये अटैक नहीं कर पाता था। तो फिर यहाँ पे ये अटैक करता था, क्या बनता था, CH3 CH2OH, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव तो रह नहीं सकता, है ना। ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन पे रह सकता नहीं, तो क्यों पॉजिटिव आ गया भैया, सब 3 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 तोड़ेगा, इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी तो उसी को जोड़ा है, इसको भी नहीं तोड़ सकता। तोड़ता था किसको, इसको तोड़ा तो वाटर निकलेगा, और अच्छा वाटर निकलना भी था, क्योंकि H2SO4 एक ऐसा आदमी है कि जहां जाएगा वहां पानी वो निकाल देगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चाहे क्या चाहिए, स्टेबल होना, अरे नहीं चाहेगा स्टेबल होना, कैसे स्टेबल होगा, तो बगल वाले के बोलना कि भैया कुछ करो उपाय, काश इसके पास लोन पेयर होता तुरंत में दे देता, नहीं देता, है ना। लोन पेयर नहीं, अगर पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड भी दे देता कि चलो पाई बॉन्ड देता तो नहीं, बस बंटवारा कर देता कि चलो तुमको थोड़ा सा खुश करते हैं। अभी कुछ नहीं है तो क्या करेगा फिर, हाइड्रोजन, कैसे अल्फा पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दे देगा इसको, तो यहाँ बनेगा CH2, है ना, डबल बॉन्ड फिर CH2 और H+ बाहर हो जाएगा, ये वाला H, है ना। BH+ निकलेगा, ये उसी के ताप में लगल है ना। ये उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, बोलेगा कि जाओ तुम लोग जो बनना है बनो, हम जो H2SO4 है H2SO4 रहेंगे। तो क्या बना, एक तरह का अल्कीन बनता है, क्या बनता है हमारा वाटर, मतलब अल्कोहल में सीधा बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। सर H2SO4 के अलावा कुछ और, हाँ और करते हैं, है ना, कल तो बोले थे। ऐसा अब वहाँ पर 2 ही लिखे सर, H2SO4 बना तो H2SO कहाँ बना, उसका यूज भी तो किए थे, हाँ। इसी कारण से उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, नहीं उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख नहीं सकते कि H2SO4 बनेगा, है ना। ये कैटलिस्ट था, इस कारण से इसको एरो के ऊपर लिखे हैं। मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब ही है कि ये वहां बन रहा है, मैंने कि पहले स्टार्ट करेगा खुद से टूट के और फिर ऑटोमेटिक से बन जाएगा। अरे अगर तुम देखो, अगर यहाँ लिखोगे H2SO4, ठीक है, यहाँ पे तुम लिखा ना H2SO4 बना इसी कारण से, तो तुम यूज भी तो किए थे यहाँ, तो प्लस H2SO4 लिखो, तो देखो तो E और E कट जाएगा नहीं, अरे प्लस पे दोनों है, इधर अगर माइनस लगा ना तो कट जाएगा फिर। ऐसे ऐसे नहीं होता है कि CH3 प्लस में 2 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल इधर कितना, मात्र 1 हाइड्रोजन बचता है। तो वही चीज है ना। तो वहां पे प्लस में मत लिखना है H2SO4, प्लस में सिर्फ डबल बॉन्ड और क्या वाटर। चलो देखो क्विक सा कैसे बनाएंगे, जैसे अगर CH3 CH2 CH OH और CH3 है, अगर इसमें डाला गया है H2SO4, तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, दो जगह बन सकता है। देखो यहाँ पे OH है, ये वहाँ OH है, मतलब ये कार्बन पे OH है, तो इसका अल्फा ये है, इसका भी अल्फा कौन है ये, तो डबल बॉन्ड एक तो यहाँ बन सकता है और क्या हो सकता है सबसे लास्ट में, तो इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मेजर कौन होगा बताओ, ये वाला, क्योंकि ये है अल्कीन, यहाँ पे भी 3 अल्फा होगा, यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका आंसर क्या कहलाएगा मेजर। मतलब आप अगर मैकेनिज्म नहीं बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोडक्ट लिख पाएगा ना, जहाँ पे OH का जैसे उसके बगल में डबल बनाना और तुम्हें खुद पहचानना है कि कौन होगा मेजर कौन होगा माइनर, ये तो पहचाना बहुत आसान है कि नहीं, आसान है ना। चलिए अच्छा, जब एडिशन कर रहे थे उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही हम लोग एडिशन किए थे, आगे थे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से भी, और कितने किए थे। और हम लोग क्या बोले थे कि इलिमिनेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स या अपोजिट क्या होता है एक एडिशन का। तो अभी एडिशन हम लोग जो इलिमिनेशन कर रहे थे जैसे H2SO4 का यूज करके,
तो उसमें हम लोग क्या बनाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड बना ना, डबल बॉन्ड किसके बीच में बना, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ऐसा भी हो सकता है अगर हमें ये बनाना हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन रिएक्शन से बन सकता है, बन सकता है ना। क्योंकि देखो हमें अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लाना होता तो हम जानते हैं इसको कैसे लाया जा सकता है, तो कैसे लाया जाता बताओ, कि इन दोनों के बीच में कहीं पे OH लाया जाए फिर H2SO4। अब हमें लाना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब यहाँ अगर डबल बॉन्ड को लाना है तो कहीं ना कहीं हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन वाला काम आ सकता है ना। तो चलो उसको सीखते हैं, और अगर ये सीख जाएंगे तो आज से जैसे हमने डबल बॉन्ड बनाना सीखे थे, डबल बॉन्ड ओल बनाना सीख जाएंगे, और डबल बॉन्ड ओल बनाना सीख जाएंगे तो मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, देखो कैसे बनता है सो बताते हैं। इन लोग का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत खतरनाक होता है ना, मतलब इसका कोई अच्छा मैकेनिज्म आदमी लिखता कैसे है ना, कोई भी मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का है ना, इसका कोई थ्योरेटिकल मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है। जैसे ए है, ए से क्या बना बी, है ना, ये हम चेक कर लेते हैं कि ए हमारे पास होता है क्या बनता है, वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन ये बना कैसे है उसको लोग खुद से बनाता है, खुद से सोच के, मतलब केमिस्ट्री का रूल फॉलो कर करके कि नहीं ऐसे गया होगा रिएक्शन, इसी कारण से बी बना होगा। इसी कारण से कभी तुम क्या देखोगे कि एक ही रिएक्शन का 2-3 मैकेनिज्म दे देता है, कि एक रिएक्शन देगा एक ही, लेकिन कोई आदमी उसको अलग तरीके से लिखेगा, कोई उसको अलग तरीके से लिखेगा, मतलब वो अपने अपने अनुसार से लिखता है। फिर सबको अलग अलग लिखता है, उसमें से फिर उसको चूज किया जाता है कि कौन सबसे बेस्ट है, मतलब कौन है जो केमिस्ट्री का सब रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जैसे तुम लोग किए थे एक ऐसा रिएक्शन कि CH3 CH2OH और प्लस में HCl, है ना, नहीं HCl नहीं, यहाँ पे क्या लिखे थे KCl, है ना, और सीधा तुम करोगे Cl माइनस, ये अटैक करेगा ये बाहर, तो CH3 CH2Cl और फिर प्लस में KOH, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, है ना। जबकि देखने में देखो पूरा एकदम सही लग रहा है, नहीं उल्टा कहीं नहीं लग रहा कि K प्लस और Cl माइनस, तो क्यों नहीं लग रहा है ना, क्यों नहीं सही है। हालांकि इसको भी और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अल्फुल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि मान लो हमें ऐसा करना होगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों लिखते हैं कुछ और। जैसे अगर सेम क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि HCl फिर होगा CH3 CH2Cl प्लस में क्या KOH, और KOH नहीं क्या बनेगा H2O, है ना, ये हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा इसको और थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत मुश्किल से होता है, ये क्या होता है बहुत ही मुश्किल से। अच्छा ये मुश्किल होने का रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, OH माइनस को निकाल रहे हैं, और किससे Cl माइनस से, मतलब OH को बाहर निकालने किसको लगा रहे हैं Cl को। तो बताओ इन दोनों में से कौन है जो माइनस में रहना चाहेगा, Cl माइनस रहना चाहेगा, है ना। तो मतलब ये चाहेगा Cl में रहना, तुम इसी को तुम नेगेटिव में रहने दे रहे हो क्या, नहीं, तुम इसको निकाल दे रहे हो, जबकि ये रहना चाह रहा है क्या नेगेटिव में, नहीं। इसी कारण से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तुम क्या करें कि थोड़ा सा इजी से निकले, जैसे कुछ हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, मतलब कुछ कुछ अलग अलग तरीके से, और आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि हम आखिर इसको क्यों यूज करते हैं किसी रिएक्शन में, है ना, ऐसा करके। अभी देखो चलो खाली ठीक है, अभी रिएक्शन में आ रहा होगा, है ना, जैसे तो खाली रिएक्शन में आओ, अभी नहीं। चलो देखो, तो ये जो रिएक्शन होता है, अच्छा जो ये था CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन किए थे जब H2SO4 के साथ, तो बना था C प्लस में H2O, इसको हम लोग बोल सकते थे क्या, डिहाइड्रेशन। ये सब नाम याद रखना है ना, डिहाइड्रेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन सब जो सिखाए ना, ये सब नाम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। कोई बोल देगा कि डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल बताओ, तो मतलब हम अरे क्या होगा ऐसा सोचना है ना। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी कहाँ पे निकलता है ना, पानी का हमें सीधा दूसरा समझा दो। डिहाइड्रेशन मतलब किसी में पानी जिसमें रिमूव होगा इससे, और अगर तुमसे पूछेगा तो A प्लस B नहीं बोल सकते आप, अगर रिएक्शन बताना पड़ेगा जिसमें पानी निकलेगा, तो ये इसीलिए बता दें अल्कोहल वाला क्या देखिए, अल्कोहल इसको डिहाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। हाँ डिहाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, ताकि डिहाइड्रोलिसिस नहीं यूज होता है ज्यादा, डिहाइड्रेशन ज्यादा यूज होता है। हाइड्रोलिसिस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन डिहाइड्रोलिसिस ज्यादा यूज
नहीं होता है। डी वाला यूज हम लोग करते हैं एसन के साथ, डिहाइड्रेशन, डिहेलोजिनेशन, डी सल्फोनेशन, ऐसे करके, है ना। मतलब जहां एसन होता है ना, एसन ये वाला, उसमें हम लोग डी वाला ज्यादा यूज करते हैं इसी कारण से। चलो तो अच्छा, अगर हमारा मान लो कंपाउंड देगा CH3CH2OH, और अगर इसी कंपाउंड का रिएक्शन क्या जाता है कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ क्या बताते हैं, कॉपर का एक ट्यूब लिया जाता है, कॉपर का बड़ा सा पाइप है ना, जैसे ये पाइप है ना, इस कॉपर का पाइप लिया जाता है, और इसी कॉपर के पाइप को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, लगभग 400-300 डिग्री सेल्सियस का आता है। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इसमें, है ना, इतना हीट जाता है, और इस कॉपर वाले ट्यूब से इस अल्कोहल को पास किया जाता है। समझ रहा है क्या, है ना। इसमें क्या होता है कि इस अल्कोहल को, है ना, अल्कोहल को कॉपर के ट्यूब लिया जाता है ना, कॉपर के ट्यूब में हीट किया जाता है ना, बहुत ज्यादा हीट, है ना, और उस हीट पे करता है, तो ऑब्वियसली तुमको लग रहा होगा कि वहां से कुछ उड़ता हुआ दिखेगा आपको, नहीं, जैसे किसी भी गर्म चीज में आप अगर किसी को कीजिएगा तो 100% कुछ ना कुछ उड़ेगा, नहीं, गैस के रूप में। तो यहाँ भी ऑब्जर्व किया गया, यहाँ भी कुछ गैस निकला। ऑब्वियस चीज है, आप घर में तवा भी गर्म को करते हैं और उसमें पानी जब ऐसे करते हैं तो उसमें नहीं उड़ता है क्या, है ना। तो कॉपर का है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, और उसमें एक अल्कोहल जो लिक्विड होता है, इसको अगर पास कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि वहां से कुछ ना कुछ उड़ेगा। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? अब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता हुआ कुछ, है ना, ये तो नहीं पता, है ना। अच्छा समझ में आया ना। अच्छा ये मेल्ट नहीं करने का सोच रहा होगा, है ना। तो अरे ये आसपास हम लिखे हैं, इतना ही होगा, हमको पता नहीं है ना, मतलब ये हाई टेम्परेचर रहता है, बस ये चीज, है ना। सोचिए देखो, तो यहाँ पे एक गैस निकला, एक फिक्स था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गैस निकलना ही है। अब हम गैस को चेक करने गए, क्या करने गए, चेक। अब देखो, जब हम लोग 11th में या 11th में जैसे 12th में जब करोगे कभी, ऐसा अब तक नहीं ही कर पाओगे प्रैक्टिकल जिंदगी में, है ना, मतलब जिंदगी में नहीं, 12th में तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो मतलब हम लोग सीखते हैं तरीका कि आके कोई चीज, जैसे नमक में Na+ है, Cl- है, ऐसे बोधलेस नहीं हो जाएगा। अरे वहां ठीक है क्या कि Na+ है, Cl- है, आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि वहां पे Na+ है, Cl- है। तो ऐसे प्रूव करने का तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, है ना, जो कि प्रैक्टिकल में वही होता है कि कोई अगर एसिड है तो उसको प्रूव कीजिए कि एसिड है वो, HCl है वो, ऐसे करके। तो वहां पर गैस निकला, तो गैस, अब कोई भी गैस निकल सकता था, कोई भी गैस निकल सकता था। Yes. अच्छा, यहाँ पे कौन सा गैस निकलने का ज्यादा चांस बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर डाले कॉपर ऑक्साइड निकल तो गैस कैसे निकलेगा, H2। मैंने गैस बोल रहे, गैस, तो कॉपर ऑक्साइड में कहाँ गैस निकल सकता है। और कॉपर वहाँ पे एटलीस्ट तो कैसे निकलेगा कॉपर? अरे अरे ये भी है, ये देखो एरो के ऊपर लिखे है। हाँ। नहीं तो मतलब कैटलिस्ट वाला काम करेगा, हाइड्रोजन निकल, हाँ, मतलब यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर यहाँ पे को गैस निकलने का लग रहा है तो हाइड्रोजन गैस, नहीं लग रहा क्या। Yes. अच्छा, तो अब लगने से तो होगा नहीं, अरे लगने का कुछ भी हो जाता है ना, कि नहीं हम सोचेंगे यहाँ सोना निकलेगा, तो ऐसे थोड़ी ना सोना निकल जाएगा, है ना। आपको वहां प्रूव करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे निकलता है कोई गैस, और हमें अनुमान था कि काश हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि हमको ये पता था, तो हम चेक किए। तो हाइड्रोजन गैस चेक करने का बहुत अच्छा सा पता है, जहां पे गैस निकलते रहे ना, तो वहां पे क्या करो, एक माचिस का तीली लगा के वहां रख दो, कोई भी आग का चीज उस गैस के सामने रखो, तो क्या होगा, आवाज, क्या बोलते हैं उसको, क्रैकिंग साउंड आएगा, जैसे कुछ फटाका वटाका आता है ना, नहीं थोड़ा मोड़ा क्रैक करता है, क्रैक के जैसा, तो सुने वैसा वाला क्रैकिंग वाला साउंड, नाम भी बोलते हैं, है ना, वही क्रैकिंग वाला साउंड ही बोलते हैं इसको, है ना, ऐसे करके, मतलब कि कोई क्रैक होता है ऐसे करके, तो वैसे मैंने ऐसे साउंड आएगा तो समझ आना कि हाँ वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, समझेगा। मतलब हम फिक्स हो गए कि यहाँ पे क्या निकला है, मेरा एक हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस निकला है, तो इसको हम कौन सा डी बोलेंगे बताओ, डिहाइड्रेशन, नहीं मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, नहीं बोलेंगे इसको, है ना, ये कहलाएगा डिहाइड्रोजिनेशन, ऐसे कहलाएगा ये, समझ में आया नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इसी कारण से कहलाएगा ये डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, ऐसे होता CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल में H2 फिर निकेल, तो क्या होता बताओ, हाइड्रोजन। अच्छा क्या होता है, छोड़ दो, CH3 CH3 से बनता है, क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या लग रहा है, यूज में लेकर निकल रहा है। अच्छा देखो, इसमें एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, नहीं,
अच्छा इसको नहीं पढ़ा, इसको पढ़ा देंगे एडिशन मतलब अभी कुछ देर में, ताकि इसको कन्वर्जन दे पाए इसी कारण से, है ना। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ आएगा। देखो हाइड्रोजन गैस का यूज किस चीज से, हाइड्रोजिनेशन, गैस वहां पर निकला है इसी कारण से डिहाइड्रोजिनेशन ऐसे करके। चलिए ये हो गया। अब देखो, अब इसका मैकेनिज्म बनाने का स्टार्ट किए, तो CH3 CH2OH। अच्छा तो हमको फिक्स है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट वाली चीज है ना। चलो देखो कभी भी अगर तुम मैकेनिज्म लिखने जाओ, कभी क्या लिखने जाओ हम लोग मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म में तुम्हें मेटल दिख जाए, क्या दिख जाए, मेटल। जैसे यहाँ पे कॉपर दिख रहा है ना, प्योर मेटल मिले, जैसे कॉपर अकेला मिले, सोडियम मिले, मैग्नीशियम मिले, है ना। मतलब सिर्फ अकेला अगर रहे मेटल तो समझ जाना मेटल। अच्छा मेटल डिफाइन कैसे होता है, मेटल का बस यही काम है कि वो जहां जाता है इलेक्ट्रॉन देता है ना। अगर कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई भी चीज हो गया, कोई भी थिंग्स हो गया, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई भी मेटल, है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं मेटल के कैटेगरी में वो आना स्टार्ट करता है। हाँ, मेटल डिफाइंड ही होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे तभी आपको मेटल बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आप नहीं दीजिएगा तो आपको मेटल कभी नहीं बोलेंगे, है ना। नहीं लेगा वो नॉन मेटल वगैरह। हम लोग मेटल सर हम लोग उसको बोलते जिसमें 7-8 प्रॉपर्टी शो करता था। मतलब वो तो जनरल सा चीज है ना कि तन्यता शो करना, डक्टिलिटी शो करना, इलेक्ट्रिसिटी शो करना, वो कॉमन चीज है। लेकिन केमिस्ट्री वाला जो बात होता है कि मेटल हम उसी को बोलेंगे जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि बहुत कोई मेटल होके भी देखो लिक्विड के फॉर्म में हो रहता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वाला प्रॉपर्टी किसी में फेल नहीं होगा, है ना। वो सारा प्रॉपर्टी की कोई इलेक्ट्रिसिटी को करता है, कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जो नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी शो कर देता है उसमें, है ना। लेकिन ये जो बात है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला बात वो सिर्फ और सिर्फ मेटल ही कर सकता है ना। तो अगर आपके बीच में कभी भी रहेगा सर उसका मैकेनिज्म सोचना है, तो आपको अगर जैसे ही मेटल दिखेगा तो उस मेटल का काम जो है उस काम को करवाइए। तो चलो करवाते हैं। यहाँ पे कौन सा मेटल है बताओ, कॉपर। तो कॉपर आएगा, इसको हीट तो ऐसे भी मिल रहा है, तो कॉपर सबसे पहले दे देगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। देखो कॉपर था पहले, है ना, पहले कॉपर, आयरन के बाद क्या लिखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या कॉपर रहेगा, क्या बनेगा, कॉपर पे पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा ये सब, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन है कितना यहाँ, एक, हर एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए आपको भी एक होना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ CH3 CH2O और H, इसमें से ही बॉन्ड लग रहा है जो थोड़ा सा कमजोर जैसा, है ना। देखो इसको ये टूटेगा तो होमोलिटिक टाइप से, क्योंकि इसको कितना इलेक्ट्रॉन का यूज करना है, एक का। तो एक की करने के लिए लोग बराबर करेगा तब ना। देखो ऐसे अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2O पे रेडिकल और H पे रेडिकल, ऐसे होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा। अच्छा क्या लगता है इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, H की O, बताओ। अगर इसके पास ऑप्शन मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन को लेने का, कौन लेगा, ये H लेगा कि O लेगा, O लेगा। O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो तो चाहता है इलेक्ट्रॉन ले, तो ये इसको ले लेगा, है ना। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2O पे नेगेटिव और यहाँ पे H रेडिकल, है ना। समझ रहा क्या। अब देखो अच्छा यहाँ O पे नेगेटिव रहेगा नहीं, है ना। देखो क्या करता है, तो E क्या करता है, O नेगेटिव यहाँ जस्ट बगल में जाता है। अगर यहाँ डबल में आया तो 1 2 3 4 कितना बताया, 5 बॉन्ड, तब मजबूरी में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल करना निकालना होता। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसको सीधा लिख दे क्या, देखो डबल बॉन्ड O, है ना। इस H को इधर लिख देते हैं, मतलब देखो ये क्या बन गया, एक तरह का एल्डिहाइड नहीं बना। यहाँ से निकला क्या, किसको देखो क्या क्या निकला बताओ, यहाँ से H+ H प्लस निकला है, H प्लस निकला है कि H माइनस निकला है, H माइनस निकला है ना। अरे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके निकला है तो H माइनस निकलेगा, और यहाँ बाहर में कौन है, H इज रेडिकल। देखो E है रेडिकल, ये है माइनस, मतलब यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और यहाँ पे क्या है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन लोग बना देगा H2 गैस। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना,
देखो, और जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कॉपर आएगा, बोलेगा हम तुमको दिए थे इलेक्ट्रॉन, हमको तुम वापस कर दो। इसी कारण से इसको, है ना, ये देखो ये क्या कहलाएगा फिर तुम्हारा कैटलिस्ट, तुम्हारा बना का देखो एक H2 बना और क्या बना, एक तरह का एल्डिहाइड। समझ में आया? और हम लोग देखो, ये सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, दूसरा स्टेप में ये होगा ऐसे बनना, फिर तीसरा स्टेप में ये, और चौथा स्टेप ये, कि मतलब जो कॉपर है वो अपना काम कर लेगा। ऐसे काम से कैटलिस्ट भी बोल रहे हैं, है ना। पॉज करो और लिख करो। चलो, तो हम क्या सीखे, अच्छा मतलब अगर कहीं भी रिएक्शन में अगर कॉपर ट्यूब आ जाता है, थोड़ा सा गर्मा गर्म कॉपर ट्यूब अगर गर्मा गर्म कॉपर ट्यूब आता है तो वहां से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ भी कुछ होना चाहिए, क्या चाहिए, अल्कोहल। ऐसे कंडीशन है ना। चलो अब बनाना क्या करते हैं, जैसे पहला अगर करें हम, अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। अगर CH3 CH2OH रहेगा और इसमें फिर से ले गए कॉपर का नली में और गर्म कर दिए, है ना। कौन निकलता, देखो ये वाला H एक O के पास होता है, सो और O किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। इसके देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन दोनों निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे O, फिर प्लस में हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है। देखो, और ये जो हटेगा सेकंड का डबल बॉन्ड O के पास। क्या चाहिए, अरे मतलब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, इसको डबल बॉन्ड O और H। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बताओ, CH3 OH, फिर H, फिर CH3, ऐसे रहेगा। फिर जो इसको कॉपर ट्यूब में किया जाए और क्या कहा जाए, हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन मतलब हीट, तो क्या होगा बताओ, देखो ये O वाला H कार्बन वाला है ना, अरे कौन वाला, कार्बन वाला H, ये हटेगा, है ना, तो निकलेगा यहाँ पे H2, ये तो फिक्स हो गया। कौन लग गया, H, ये वाला H और ये वाला H, मतलब यहाँ पे बनेगा CH3, ये जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH क्या हो जाएगा C, फिर क्या CH3, और यहाँ पे O, इन दोनों का H गया है, इसी कारण से यहाँ पे क्या डबल नहीं। अच्छा, मतलब कि एक चीज समझ में आ रहा होगा, है ना, कि अगर मान लो हमें बनाना है ऐसे बनाना है, हमें क्या बनाना है, वो क्या बनाने में दिख रहा है कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो मतलब कब बनेगा, तो इसमें तो जो कम होता है तो CH3 CH2, यहाँ पे O है ना, तो यहाँ पे C करो, यहाँ पे H है तो H, यहाँ डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे ला दो तुम OH, और यहाँ पे क्या एक H, और जैसे ही इसमें कॉपर डालेंगे ये वाला H, ये वाला H हटेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सर वो H मतलब प्लस में निकलेगा या नहीं माइनस नहीं निकला था, जस्ट इसके पीछे तो देखो सर माइनस में, तो इसमें चार्ज रह जाएगा ना फिर, किसमें, ये H नहीं कॉपर वही काम क्या था, चार्ज हटा देते हैं। हाँ जैसे एक नेगेटिव का उसी ने क्या था, जस्ट पीछे देख, अभी जो लिखे सो, है ना, अरे घर में जाकर देखना है ना इसको, अच्छा छाल करेंगे, समझ आया। मतलब एक एल्डिहाइड या तो एक कीटोन हम बना सकते हैं, अरे नहीं बन सकता का, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं कीटोन, किसकी हेल्प से, अल्कोहल की हेल्प से। अगर एल्डिहाइड बनाना होगा, एल्डिहाइड सबसे लास्ट में बनता है, तो अल्कोहल तुम्हें कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, है ना। कीटोन कहाँ बनता है, बीच में, तो अल्कोहल तुम्हें कहाँ जाएगा, बीच में। अच्छा, कहाँ पे बीच पे, तो हमें कहाँ पे कीटोन बनाना है, वहीं पे सोच ले आएंगे, समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो तब तो अगर इतना बना लिए तो एक कन्वर्जन करके देखो कि अगर रहेगा ब्यूट 1 इन, है ना, ब्यूट 1 इन से तुम्हें बनाना है ब्यूटेन 2 ओन, जरा देखो तो बना पाओगे क्या, ब्यूट 1 इन से तुम्हें बनाना है ब्यूटेन 2 ओन, है ना। पॉज कर दो, हमें बना था ब्यूट 1 इन से ब्यूटेन 2 ओन बनाना है। तो सबसे फर्स्ट काम जो हमारा होता है कि आप दोनों का, है ना, चित्रांकन कीजिए, है ना, ऐसे मतलब कि दोनों का बताइए कि कैसा है इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया। हमें यहाँ से यहाँ जाना है ना। इसमें देखो हम प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया करो, है ना, प्रोडक्ट पे, है ना।
क्या इसमें कि डबल बॉन्ड O है, मतलब कीटोन है। अच्छा, डबल बॉन्ड O कैसे आता है? तो डबल बॉन्ड कैसे आता है कि कॉपर ट्यूब के यूज से। कॉपर ट्यूब है ना, कि कॉपर ट्यूब में जैसे हम हीट करते हैं तो डबल बॉन्ड O आता है। कब आता है? तो कहां पे डबल बॉन्ड है? इस वाले कार्बन पे। तो इसी कार्बन में अगर OH रहेगा, क्या रहेगा? OH, है ना। जहां पे डबल बॉन्ड O है वहीं पे क्या हमें जरूरी पड़ेगा? OH का, है ना। जैसे ही OH रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर का ट्यूब डाल देंगे, तो ये वाला H यहाँ से हट जाता रहेगा, बनाता है डबल बॉन्ड। अच्छा, इसके पास भी एक H होना चाहिए, समझ ना। तो हमारा क्या है सबसे पहला मोटो कि इस सेकेंड पोजीशन पे OH लाया जाए, क्योंकि सेकेंड पे डबल बॉन्ड O है। तो चलो सेकेंड पे हमको OH लाना है। सबसे पहले हम HCl करेंगे रिएक्शन, तो CH3 CH2 CH CH2, यहाँ पे बनेगा Cl और यहाँ पे बनेगा CH3, है ना। फिर क्या करेंगे रिएक्शन KOH के साथ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको सेकेंड में OH लाना है, जहां पे डबल बॉन्ड O है वहीं पे हमको OH लाना है। तो फिर CH3 CH2 CHOH और CH3 बन गया। अरे इसको समझो ना, ये ऐसा रिएक्शन नहीं है, बस ऐसा कन्वर्जन किया गया, इसको ऐसा समझ के रखो कि कन्वर्जन क्या है, ऐसा, है ना। अगर ये बन गया तो वो भी बन जाएगा, है ना। ऐसे करके तो ऐसे इतना तो हम बना ही सकते हैं। और देखो इतना मेरा बन गया, देखो सेकेंड पे मेरा आ गया OH, और जहां पे OH है उसके पास H है, उसके बगल में क्या है H। तो जैसे ही इसको हम लोग कॉपर ट्यूब के साथ हिट करेंगे तो इधर कुछ चेंज नहीं होगा। तो CH3 फिर CH2 C, यहाँ जो OH था इसका वाला H और उसके बगल वाला H, डबल दोनों उड़ जाएगा हाइड्रोजन गैस में, फिर क्या बनेगा डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन गैस बन गया मेरा, है ना सर। मतलब जहां पे तुम्हें डबल बॉन्ड O लाना है वहां पे आपको किसी तरह क्या लाना है, OH जैसे आ जाएगा सीधा उसको कॉपर ट्यूब दे लो, बात बन जाएगा। बात समझ गया ना। चलो चलो एक और अगर देते हैं तो क्या था कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो हमको अगर बनाने बोला एसीटोन, तो कैसे बनाएंगे? चलो सबसे पहला बात कि दोनों को छापिए, देखिए है कैसा। ये प्रोपेन होगा 1 ब्रोमो पे, तो CH2 CH2 Br, ये है मेरा 1 ब्रोमो प्रोपेन। एसीटोन बनाने बोला तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, ये होगा मेरा एक एसीटोन, है ना। हमको ये बनाना है ना। इसको गौर करो, इसमें अच्छा इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड O है, कहाँ पे O है? बीच पे। तो हमको लाना है बीच में क्या, OH। और जैसे ही बीच में OH आ जाएगा हम उसको कॉपर ट्यूब में डालेंगे, हाइड्रोजन गैस उड़ा देगा, वहां पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड O। तो हमें सबसे पहले बीच में लाना है OH। यहाँ देखो मतलब इस वाले कारण में हमें OH लाना है। अच्छा देखो यहाँ पे Br है कहाँ, सबसे लास्ट में। अगर यहाँ पे हम KOH करेंगे तो OH कहाँ पे आएगा बताओ, सबसे साइड में आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता, है ना। तो पहले को उपाय करना पड़ेगा कि आखिर हम इस Br को काश अगर यहाँ पे कर पाते तो बात बन जाता, है ना। तो देखो कभी भी अगर पोजीशन चेंज करना हो Br का, है ना, तो डबल बॉन्ड के थ्रू से ही जाता है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसका डबल बॉन्ड बनाओ। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड करके। तो सबसे पहले इसको KOH से करेंगे तो बनेगा मेरा CH3 CH2 CH2O और H। अब जैसे ही अल्कोहल बन गया इसमें डालेंगे हम लोग H2SO4, क्या होगा बताओ, CH3, ये है मेरा इसी में ना OH है, इसके जस्ट बगल में अल्फा ये है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो माइनस में H2 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पानी निकलेगा ना, देखो डबल बॉन्ड आ गया। देखो हमारा क्या, अच्छा मकसद क्या है हमारा कि बीच में OH लाना, और बीच में OH कब आएगा, जब Cl अगर कुछ भी आ जाए। देखो डबल बॉन्ड आ गया, इसमें जैसे ही HCl को करेंगे तो क्या होगा बताओ, CH3 CH फिर CH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा एक H और बीच में क्या Cl। अरे कैसे सब मैकेनिज्म बता दिए ना। अब जैसे ही हो गया फिर क्या करेंगे हम लोग KOH, तो CH3 CHOH और फिर CH3। अब तो मेरा लगभग आ गया नहीं, अब भाई हमें डबल बॉन्ड लाना है ना, लाओ। अरे क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अच्छा है सर, हाँ डबल बॉन्ड कैसे आया फिर? डबल बॉन्ड कैसे आया कल है ना, तो कल का ना वीडियो देखना, आज वीडियो देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर बताना कि डबल बॉन्ड कैसा आया।
क्या बताए थे? आगे से बता। अरे मतलब अगर समझ में आ गया तो अच्छा बात है ना। सर लेकिन हम लोग एक बात बोले, हाँ। जब HCl डाले वहाँ पर KOH वही डाल दे तब KOH चलिए H2O बोलो अगर डालना ही है तुमको तो। KOH डालोगे तो यहाँ पे आएगा OH, फिर यहाँ आ जाएगा K, हम H2O डाल अच्छा तो H2O करो ना, सीधा आ जाएगा यहाँ पे OH और फिर H। जो बना उसमें। मतलब ऐसे H2O करेंगे तो के ज्यादा साथ अच्छा reaction रहेगा। हम ज्यादा हाँ ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, सुंदर लगेगा देखने में। अगर तुम KOH डालोगे तो मतलब कि तुम ये वाला स्टेप सीधा खा गए, सीधा यहाँ से यहाँ H2O डालोगे तो ये से सीधा ये बन जाएगा। हाँ। ये और छोटा जाएगा तो नंबर हाँ छोटा लगेगा थोड़ा सा देखने में ना, तो बनाते हैं थोड़ा सा सजा। बन जाएगा ना, रहते कि नहीं बनेगा? हाँ। ऐसे नहीं बना होगा पूरा, ऐसा पूरा तो नहीं बना होगा है ना, ये -H2O नहीं लिखा मेरा होगा। यहाँ से है है। ना? हाँ देखिए तो ये सब लिखना जरूरी है मैंने से नहीं ये से लिखा जरूरी नहीं, लेकिन लिखेंगे तो और सुंदर लगेगा। सुंदर हाँ हाँ प्लस में H2O, हाँ वो भी सही है। प्लस में पाउडर वाउडर लगाते हैं सुंदर लगाएगा। हाँ लगाओ पूरा लगाओ, हाँ। चलो बनेगा ये वाला। कब करा लेगा? मेकअप चलिए भैया, कहाँ है? चलिए बहुत खुश हो रहा है बहरी। चला है तो हाँ? कुछ नहीं होंगे। रुकन बाबू पाउडर लगाएंगे सर। दिन मिल जाओ। क्या थे इसमें, ये तो आसान हो जाएगा है ना। इसलिए दूसरा करिए अच्छा छाप दिए तो अच्छा चलो ऐसे सर और ऐसे बनो। अरे खूब आसान क्वेश्चन है। इसे बंद कर दीजिए। इथाइल क्लोराइड से अगर आपको बनाना है अंग्रेजी एसिड, हाँ जी अभी घर पॉज कर दो थोड़ा सा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना एक दो तब फिर आ जाता है दिमाग में। उसके बाद अच्छी हटिए। 3 मिनट लिखने जो लग जाएगा हाँ हाँ वही करेंगे। तो यही क्वेश्चन ना रे उतारे ना फिर क्वेश्चन को देखे मुझे पता ही तो कितना अच्छा लगता ऐसा हाँ जहाँ तक लिखे थे देखेंगे। खरगोश से नहीं लिखे। ऊपर से मिला रहेगा। लेकिन बड़ी अच्छा दिन छुट्टी दे रहे हैं आप सर। कैसे कल पिकनिक जाएंगे। तभी बन जाएगा कब? अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है का? हाँ ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो होने दो। पूरा मिटा लीजिए सर। आसान आसान है क्या है, छोड़ दीजिए। कहाँ बनावेंगे छोटा मोटा हम लोग भी। सोच के कर लीजिए। अच्छा करो ना, हमको लग रहा है इजी, लेकिन तुम लोग को इजी नहीं लगता है, आती हो जाता है। जैसे हमको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग देखते हैं बना नहीं पाता है, तो तुम लोग के लिए दुख में चल रहे हैं। अच्छा ये रोमन अंक में लिख रहे हैं ना, 10 तक लिखने के बाद 11-12 लिखने लगेंगे।
नहीं जानते तो क्यों है, लेकिन लिखने में जोर लगने लगता है ना फिर वो। सर 8 वही तो सर। अरे वैसे वीडियो नहीं देखिएगा थोड़ा सा। जानते हैं मैं तक में मेरा पोर्ट्रेट ला हो गया, अब मैं तक में पोर्ट्रेट बांध दिया। वीडियो अब देखे फिर वीडियो ऑर्डर है तो खा ले। अच्छा 10 नंबर दो तो ये 10 नंबर तो बनाया था सर। हाँ बिल्कुल पढ़ना। तो मतलब फिर से बना लेगा तो थोड़ा पाप दुख हो हो जाएगा नहीं। से पाप हो जाएगा। काम बोले यार पाप हो जाएगा। नाम तो बनाए रख लेना फट फट चलिए। वीडियो कितना क्वेश्चन तो छोड़ने ना देख। ये तो बना है होगी नहीं। और कैसे बना है छेद भी देते हैं, मिटा भी देते हैं। इसीलिए हमारे ये वाला कर रहा है। आप हटते से पटाख से रख देते। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? ना सर ठीक है हो रहा है। एक वो मेरा मिस्टेक है। आपके मोबाइल पुराना है, स्क्रीनशॉट करके दिया है। अरे दिवाकर बेचारा सोच रहा सारा है पे स्क्रीनशॉट लेने का भी नहीं टाइम देते। अगर तो कोई वीडियो देख के पॉज कर ध्यान रे। हाँ धीरे कर देना है पूरा। अनागत यहाँ से ले लेना। नहीं लिख रही है रे। एक बार पीछे हो गए, सोचे अब नहीं गया, फिर मिटा दिया मेरे अंदर। मैं एक बार वो इसको छोड़ दे, तुम तो देख रहे। नहीं तो तुम दिन देख हमारे बटन और कुछ टेंशन।
छोड़ो बेसी रखो। हाँ चाहे ठीक हो गया, ज्यादा रिपीट हो रहा है, पॉज कर दो।